जय श्री राम माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आज प्रदोष का व्रत है और मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो आप लोग देखिएगा कि मैं पूजा के लिए कौन कौन से सामग्री मैंने रखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को प्रणाम करूँगी। राधे राधे कान्हा जी। और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने भोग के लिए मैंगो और बनाना, और ये आप लोग देख सकते हैं क्या है, आप लोग पहचानते हैं। मेरे यहाँ तो इसको तेंदू बोलते हैं, तो मैंने तेंदू भी रखा है। और गर्मी का सीज़न है फ्रेंड्स, तो वो मिल नहीं पाते। धतूरा हो गया, धतूरा मिल नहीं पाता, तो मैंने रखा हुआ है बेलपत्र। बेलपत्र रखा हुआ है पूजा के लिए। जितना मिल जाए सामग्री उतना ही पर्याप्त रहता है, भगवान उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने रखा है बेलपत्र, और इस बेलपत्र पे मैं लिखूंगी चंदन से राम, है ना, राम लिखूंगी, और उसमें शहद लगा के, चंदन लगा के, उसके बाद में महादेव जी को समर्पित करूंगी। और ये गुड़हल का फूल है ना, ये जो कि मैं पार्वती मैया जी को जलहरी में समर्पित करूंगी। और आज तो कनेर का फूल भी नहीं बचा है। और ये है समी पत्र, और इसके साथ में है दूर्वा, दूर्वा जो कि मैं गणेश जी को समर्पित करूँगी। ठीक है। उसके बाद और मैंने 2 प्लेट में रखा हुआ है क्या बोलते हैं, प्रसाद भोग के लिए। तो इसको मैं लगाऊंगी शंकर जी को, और इसको लगाऊंगी मैं कान्हा जी को। ठीक है। और चलिए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि आज शुक्र प्रदोष है, आज जो शुक्रवार को पड़ने वाली शुक्र प्रदोष है, तो आज क्या चढ़ाना चाहिए भगवान शिव को। 11 मूंग के, हरे मूंग के दाने जो कि मैंने रखे हुए हैं ऐसे, ये देखिए, ऐसे 11 दाने चढ़ाने हैं शुक्रवार के दिन। और जिसमें अक्षत, अक्षत मतलब एक भी टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसमें लिया है 108 चावल के दाने अक्षत। और उसके बाद मैंने रखा हुआ है चने की दाल। भगवान शिव को चने की दाल समर्पित करना चाहिए, है ना। और उसके साथ में लौंग, और ये इत्र है जो कि ख़त्म हो चुका है, मंगवाना पड़ेगा मुझे। और ये इलायची है, ये भी भगवान, काली मिर्च ही भगवान को चढ़ता है। और ये कपूर, जब हम लास्ट में पूजा कर लेते हैं उसके बाद हमें कपूर जलाना चाहिए। जिस दिए से हम आरती किए रहते हैं उसी में लास्ट में हम कपूर डाल के हमें आरती करना चाहिए। और मंत्र क्या बोलना चाहिए वो तो फेमस है, सबको ही पता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ये देखिए फ्रेंड्स, डिब्बी कितनी बड़ी है, इसमें कपूर कितना दिया है कंपनी वाला, देखिए 5-6 ठो होंगे। चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं दिया। हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, दिया। दिया किस चीज़ का होना चाहिए, मिट्टी का, और उसमें क्या है, बाती गोल, और उसमें घी का दीपक जलाना है हमें। घी का दीपक हमें इसलिए जलाना है कि भगवान जो है तो सिर्फ घी के बाती से जो दिया जलता है उसे ही स्वीकार करते हैं, उन तक पहुंचता है। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जिस दिए में आप लोग घी की बातें जलाते हैं उसमें सरसों या रिफाइन तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। आप रिफाइन तेल का जलाती हैं, सरसों का जलाते हैं, तो सबके दिए अलग अलग रखे हैं ना। तो अब मैं आपको दिखा दूँ। उसके बाद ये है मधु। मधु आप समझ रहे होंगे, शहद। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, भगवान शिव को शहद चढ़ाना चाहिए। और ये कटोरी में मैंने लिया हुआ है गंगा जल। सबसे पहले मैं लोटे गंगा जल से अभिषेक करूँगी भगवान शिव का। तो जब हम गंगा जल मिला के शिव जी को अभिषेक करते हैं तो मैंने देखा है कि बाल्टी में थोड़ा सा डाल देंगे तो बोलेंगे कि पूरा गंगा जल हो गया। नहीं, पानी में अगर गंगा जल मिलाओगे तो पानी ही बन जाएगा, लेकिन गंगा जल में ऊपर से पानी मिलाओगे तो गंगा जल बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लोटे में गंगा जल डालना है, उसके बाद उसमें जल डालना है। कभी भी अगर आप स्नान करवाइए तो ये है गंगा जल। और उसके बाद ये है
इसमें चावल है और चने की दाल है। इसमें शक्कर, भगवान शंकर जी को शक्कर चढ़ाना चाहिए, चढ़ता है। और ये है चंदन, जो कि रोली, कुमकुम और ये सब चंदन है भगवान को चढ़ाने के लिए। और मैंने लिया है धूप बत्ती, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग को धूप बत्ती और बाती ही जलाना चाहिए और अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि अगरबत्ती हम अगर जलाते हैं तो उसमें बांस होता है, और बांस हमें को हिंदू लोग को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ माताएं बहनें बांस का पूजन करती हैं। और आप कभी अंतिम यात्रा में भी देखते होंगे कि जिस बांस में से लेके जाते हैं तो सारी लकड़ियां को जला दिया जाता है, लेकिन बांस को नहीं जलाया जाता है। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बहुत सारी सामग्री आपको दिखाऊंगी। इस बार मेरे पास ज़्यादा सामग्री नहीं हो पाया है, तो आप लोग देख सकते हैं, है ना। भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, सामग्री से भगवान नहीं रीझते। नहीं तो एक से करोड़पति लोग ना क्या क्या ना चढ़ा ले और भगवान से क्या क्या ना मांग ले, है ना। भाव होना चाहिए। तो ये मेरा रहा सामग्री, और घंटी है। अब इसमें मैं रखूँगी लोटा, और मैं रखूँगी इसमें लोटा। और क्या कमरा है इसमें मैं बैठकर पूजा करती हूँ। और मैं आपको आसन के बारे में बता दूँ कि जैसे मैं देखती हूँ सबको, अपने घर में देखती हूँ या बाहर कहीं भी, लोग ऐसे ही खड़े होकर पूजा कर लेते हैं, लेकिन हमें कैसे पूजा करना चाहिए? आसन के बिना पूजा नहीं करना चाहिए। और आसन किस चीज़ का होना चाहिए? ऊन का ही होना चाहिए, है ना, तो ही फल मिलता है। तो आसन में ही बैठ के पूजा करिए। और आसन को छोड़ने से पहले, जब आपकी पूरी पूजा कंप्लीट हो जाए, तो आसन को छोड़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए? उसके नीचे 3 बार जल छिड़क कर क्या बोलना चाहिए? ओम शक्राय नमः, शक्राय नमः, शक्राय नमः। ओम इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः। उसके बाद हमें आसन छोड़ना चाहिए। अगर हम इस तरह से जल छिड़क कर अगर हम आसन से नहीं उठते हैं, तो जो भी पूजा करने का जो फल होता है, पुण्य होता है, वो सब किसके पास चला जाता है? इंद्र देवता के पास। तो हमें फल नहीं मिलता है। तो सो गाइस, जब हम चलते हैं पूजा के लिए, तो हम अपनी सामग्री एकत्रित कर चुके हैं। और हम अब लेंगे एक बाल्टी, ये हम लेंगे एक बाल्टी पानी, जो कि हम शिव जी को। तो फ्रेंड्स, और हम क्या रखेंगे पूजा के लिए? सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? प्रदोष व्रत की कथा की पुस्तक। क्योंकि हम जिस भी चीज़ का हम व्रत करते हैं, जैसे पूर्णमासी हो गया या कि फिर प्रदोष व्रत हो गया, चाहे सोमवार हो, चाहे एकादशी हो, जब तक हम पूजा करने के बाद हम उस व्रत की कथा नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो वो हमें पूरा फल नहीं मिलता है। तो हम उस प्रदोष व्रत की कथा की पुस्तक रखेंगे पढ़ने के लिए। और उसके बाद हम शिव चालीसा की पुस्तक रखेंगे, क्योंकि शिव चालीसा भी पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है, भगवान शिव की पूजा में। तो चलिए हम चलते हैं और भगवान शिव जी का वहाँ पे आपको हम दर्शन कराते हैं, कैसे हम पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मंदिर में पहुँच चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट बराबर नहीं है, तो आप लोग को सही से नहीं दिखेगा, ठीक है।